बहुत समय पहले की बात है। यमुना नदी के किनारे हमीरपुर नाम का एक राज्य था, जिनके राजा चंद्रसेन थे। उनके राज्य में चारों तरफ सुख शांति और समृद्धि थी, लेकिन राजमहल में उदासी छाई रहती थी। निराश मत होइए महाराज चंद्रसेन, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। क्या करूं महामंत्री धीरू जी, अब तो दिल की यही पीड़ा असहनीय हो गई है। अपनी पीड़ा तो मैं सहन कर जाऊंगा, लेकिन महारानी रमीला के चेहरे को देखकर लगता है जैसे मैं उनका गुनहगार हूं। दिल छोटा मत कीजिए महाराज चंद्रसेन, मुझे विश्वास है कि शीघ्र एक नन्हा सा राजकुमार इस महल की शोभा बढ़ाएगी। महामंत्री धीरू जी, ये झूठी तसल्ली मुझे पिछले 15 वर्षों से मिल रही है, लेकिन पिता बनने का सौभाग्य मैं अभी तक नहीं पा सका। उधर अपने कक्ष में महारानी रमीला उदासी बैठी थी और सोच रही थी। अब तो दासियां भी मुझे शक के निगाहों में देखती हैं और ये समझती है कि मैं बाज हूं। तभी महाराज चंद्रसेन रानी रमीला के रूम में प्रवेश करते हैं और बोलते हैं, महारानी रमीला, तुम्हें देखकर तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम तुम्हारा गुनहगार हूं। तुम्हारी उदासी का कारण हम ही तो हैं। सम्राट, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश नजर आऊं तो आपको एक वचन देना होगा। तुम्हारी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है बेगम। आप दूसरा विवाह कर लीजिए सम्राट। बेगम, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ सम्राट, इस राज्य को एक युवराज चाहिए और मुझे खेलने के लिए खिलौना, और वह खिलौना मुझको आपकी दूसरी पत्नी से ही मिल सकता है। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, चाहे मुझे हमेशा के लिए क्यों ना पुत्र रत्न से वंचित रहना पड़े। अभी उनकी बातें चल ही रही थी कि रूम में अमात्य प्रवेश करते हैं और बोलते हैं, सम्राट की जय हो। कहिए अमात्य जी, कैसे आना हुआ? आपके लिए खुशखबरी लाया हूं सम्राट। कैसी खुशखबरी? सम्राट, दक्षिण के जंगलों में एक ऋषि आए हैं। पता चला है कि वो ऋषि बहुत पहुंचे हुए हैं। अगर सम्राट स्वयं वहां जाकर ऋषि को अपना दुख सुनाए तो मुझे पूरा विश्वास है कि वे आपका दुख अवश्य ही दूर करेंगे। तो बेगम बोली, हम उन ऋषि के दर्शन करने के लिए चलेंगे सम्राट। लेकिन बेगम, आप यह क्यों बोलते हैं कि हम पहले भी कई ऋषि मुनियों के पास जा चुके हैं, लेकिन फायदा कहीं नहीं हुआ। फिर भी उनके पास जाने में क्या हर्ज है? हो सकता है भगवान हमारी सुन ले और ऋषि का आशीर्वाद हमें मिल जाए। और आखिर महाराज चंद्रसेन को महारानी रमीला की बात माननी ही पड़ी। हमारी यात्रा की तैयारी कीजिए महामंत्री धीरू जी, हम कल ही प्रस्थान करेंगे। जो आज्ञा सम्राट। और अगले ही दिन महाराज चंद्रसेन महारानी रमीला के साथ दक्षिण के जंगलों की तरफ रवाना हो गए। सारे दिन के सफर के पश्चात वे शाम को ऋषि मतंग की कुटिया पर पहुंचे। आओ राजा, हमें मालूम था कि तुम अवश्य आओगे। वो महामुनि को पहले ही कैसे पता चल गया कि हम आ रहे हैं? अंदर चले आओ राजन चंद्रसेन। वे तो हमारा नाम भी जानते हैं। नमस्कार ऋषि, आयुष्मान भव। हम जानते हैं राजन
कि तुम कौन सा दुखड़ा लेकर आए हो। आप तो अंतर्यामी है ऋषि। हम पर कृपा कीजिए ऋषिवर, और अपने आशीर्वाद से महारानी रमिला के सूनी गोद भर दीजिए। चंद्रसेन की बात सुनकर ऋषिवर मतंग ध्यान मग्न हो गए। कुछ देर बाद वे कहने लगे, यूं तो तुम्हारे भाग्य में संतान का योग नहीं है, लेकिन हम तुम्हें संतान दे सकते हैं। यह ऋषिवर की हम पर अनुकंपा होगी। हमें सिर्फ एक ही बेटा चाहिए ऋषिवर। बेटा तो तुम्हें मिल जाएगा सम्राट। लेकिन क्या ऋषिवर, तुम्हें मिलने वाली संतान उधार की होगी? ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? हाँ सम्राट, जो संतान तुम्हें मिलेगी उसकी उम्र सिर्फ 22 वर्ष की होगी। यानी 22 वर्ष तक तुम संतान का सुख भोग पाओगे। ये आप कैसा वरदान दे रहे हैं ऋषिवर? जब पुत्र जवान हो तो पिता की आंखों के आगे उसकी मौत हो। नहीं ऋषिवर, इससे अच्छा तो मैं निसंतान ही ठीक हूं। लेकिन एक बात तो सोचो सम्राट, ऐसी संतान पाकर तुम निसंतान तो नहीं कहलाओगे। आप ठीक कह रहे हैं ऋषिवर। बेशक 22 वर्ष तक ही सही, मैं बेटा का प्यार तो पा सकूंगा। और रमिला के जिद के आगे चंद्रसेन को भी हां करनी पड़ी। तत्पश्चात ऋषिवर बोले, लो पुत्री, इस जल को पी लो। वक्त के मुताबिक बेगम गर्भावस्था को प्राप्त हुई। बधाई हो सम्राट। बेगम की कोख थम गई है। दासी के जाने के पश्चात सम्राट मन ही मन बोले, हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा कि पिता बनने की खुशी मनाऊं या पुत्र की मौत का शौक, जो कि 22 वर्ष बाद मर जाएगा। लेकिन बेगम रमिला जैसे ऋषिवर मतंग की बात को भूल गई थी। तभी तो वे खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आज कितनी खुशी का दिन है ईश्वर, कि मेरे कोख में मेरा बच्चा पल रहा है। और पूरे 9 महीने के पश्चात बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो दासी ये शुभ समाचार लेकर सम्राट के पास जाती है और बोलती है, सम्राट की जय हो, युवराज आए हैं। महारानी रमिला कैसी है वेदी? महारानी रमिला बिल्कुल स्वस्थ है सम्राट। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। जन्म के साथ साथ युवराज का नामकरण किया गया और युवराज का नाम भानुसेन रखा गया। वक्त के साथ राजकुमार भानुसेन बड़ा होने लगा और जब युवराज भानुसेन 10 वर्ष का हुआ तो महाराज चंद्रसेन ने उसकी शिक्षा के लिए उसे गुरुकुल भेज दिया। देख रही हूं बेगम, आज राजकुमार 10 वर्ष का हो गया है। बाकी सिर्फ 12 वर्ष रह गए हैं उसकी जिंदगी के। यही सोच सोच कर ही मैं मरा जा रहा हूं। ऐसा मत कहिए सम्राट, मैं अपने बेटा को नहीं मरने दूंगी। देख लेना सम्राट, हमारा बेटा सैकड़ों साल तक जिएगा। ये एक मां बोल रही है, जबकि यमराज को भी जानती हूं कि ऐसा नहीं होगा। उधर गुरुकुल में राजकुमार भानुसेन की शिक्षा आरंभ हो गई और 6 वर्ष बाद गुरुदेव बोले, राजकुमार भानुसेन, अब तुमने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, इसलिए जाओ और संसार में अपने पिताजी का नाम रोशन करो। जो आज्ञा ऋषिवर।
वक्त आने पर अपनी गुरु दक्षिणा में स्वयं मांग लूंगा। जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। और भानुसेन वापस हमीरपुर की तरफ चल पड़ा। और जैसे ही भानुसेन महल में पहुंचा, उसके आने की सूचना राजा रानी को दी गई। बेगम बोली, क्या मेरा लाल आ गया? मेरा पुत्र आ गया। प्रणाम माताजी, सदा खुश रहो, जुग जुग जियो पुत्र। तत्पश्चात भानुसेन चंद्रसेन के पास पहुंचा और बोला, प्रणाम पिताजी। वे सोचने लगे, क्या आशीर्वाद दूं? राजकुमार भानुसेन की शिक्षा पूरी होने और उसके वापस महल में लौट आने की खुशी पूरे नगर में मनाई गई। युवराज अपने पिता से बोले, पिताजी, मैंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आसपास के तमाम राजाओं को जीतकर आपके कदमों में डाल दूं। लेकिन पुत्र, अभी तुम बच्चे हो। योद्धा कभी बच्चे नहीं हुआ करते पिताजी। और कुछ दिन आराम करने के पश्चात युवराज भानुसेन विजय अभियान के लिए निकल पड़े। जाओ बेटा और विजय होकर लौटो। प्रणाम पिताजी, मुझे आज्ञा दीजिए। विजय भव। और अपनी फौज के साथ युवराज भानुसेन विजय अभियान के लिए निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने शिमलागढ़ पर आक्रमण किया। बोलो राजा वरुण दत्त, हमारे दास्ता स्वीकार करते हो या मर जाना। राजा वरुण दत्त का सिर काट सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता। तो फिर लो सिर ना झुकाने की सजा। और युवराज ने उनके साथ युद्ध करके तलवार से उनकी गर्दन उड़ा दी। वरुण दत्त की दशा देखकर आसपास के कई राजाओं ने हमीरपुर की दास्ता स्वीकार कर ली। हमें हमीरपुर की दास्ता स्वीकार है। सम्राट, इसमें ही आपकी भलाई है। और जिसने भी भानुसेन के सामने सिर उठाने की कोशिश की, उसका हाल वरुण दत्त की तरह ही हुआ। और 2 वर्ष विजय के अभियान जब भानुसेन वापस लौटे, वो उनके सैनिक युवराज भानुसेन की जिंदाबाद कहते हुए महल में प्रवेश कर रहे थे। महाराज चंद्रसेन स्वयं महल के दरबार पर भानुसेन का स्वागत करने के लिए खड़े थे। प्रणाम पिताजी, सदा विजय रहो पुत्र। आज से आप महाराज नहीं बल्कि सम्राट भानुसेन हैं। सम्राट भानुसेन जिंदाबाद। जाओ पुत्र, मां के दर्शन कर लो। जो आज्ञा पिताजी। और वह रमीला के कक्ष में जा पहुंचा। जुग जुग जियो पुत्र। अब मैं अपने बेटा को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। और भानुसेन महल में ही रहकर अपने पिता के कार्य में हाथ बटाने लगा। और वक्त बिताने के साथ साथ युवराज भानुसेन 20 वर्ष का हो गया। कुछ दिन बाद कहो सैनिक, क्या कहना चाहते हो? महाराज, युवराज के गुरु मतंग पधारे हैं। जाओ और गुरुदेव को आदर सहित अतिथि गृह में ले आओ। हम अभी आते हैं। जो आज्ञा महाराज। और कुछ देर बाद महाराज चंद्रसेन ने अतिथि गृह में प्रवेश किया। आज्ञा करे गुरुदेव। आज हम अपने शिष्य से अपने गुरु दक्षिणा मांगने आए हैं महाराज। और तभी भानुसेन ने वहां प्रवेश किया। मैं हाजिर हूं गुरुदेव, हुक्म कीजिए। मैं अपनी जान देकर भी आपको गुरु दक्षिणा दूंगा। लेकिन दक्षिणा लेने से पहले हम तुमसे वचन चाहेंगे भानुसेन। आप आज्ञा कीजिए गुरुदेव।
मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करने का वचन देता हूँ। भानुसेन मेरी एक ही पुत्री है सीमा, और वो विवाह योग्य हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सीमा को पत्नी के रूप में स्वीकार करो और मुझे इस बोझ से मुक्ति मिले। लेकिन गुरुदेव, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? सीमा सुंदर और सुशील लड़की है। वे हर तरह से तुम्हारे योग्य है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है गुरुदेव, तुम्हें बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। साफ साफ कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? आप मेरी बात का बुरा मत मानिए गुरुदेव, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। तुम अपने वचन से फेर रहे हो भानुसेन। ये बात नहीं है गुरुदेव। दरअसल अगर मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा तो 3 वर्ष पश्चात फिर विधवा हो जाएगी। ये क्या कह रहे हो तुम? महाराज मन ही मन सोचने लगा, ये क्या भानुसेन अपनी उम्र के बारे में जानता है? इसे किसने बताया? हाँ गुरुदेव, पृथ्वी पर मेरी आयु सिर्फ 3 वर्ष की रह गई है। उसके पश्चात में वापस चला जाऊंगा। कहाँ चले जाओगे तुम? इसके लिए मुझे आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। और भानुसेन ने पूरी घटना बताई। दरअसल मैं मनुष्य नहीं हूं, बल्कि अहिदेव हूं। देवराज पुरंदर के दरबार में मैं एक मंत्री का अवतार रखता था। उस दिन पुरंदर बोले, आज हमारा दिल बहुत उदास हो रहा है, इसलिए जाओ रंभा तथा तिलोत्तमा को बुलाकर लाओ। हम अपना दिल बहलाना चाहते हैं। जो आज्ञा पुरंदर। और मैं पुरंदर की आज्ञा का पालन करने के लिए रंभा तथा तिलोत्तमा के पास जा पहुंचा। आइए अहिदेव, आपका स्वागत है। आज देवराज पुरंदर का मन उदास है, इसलिए उन्होंने आप दोनों को बुलाया है। और देवराज पुरंदर के आज्ञा से दोनों सुंदरियां उनके दरबार में हाजिर हो गई। आज्ञा देवराज, आज इतना अच्छा नाचो कि हमारे मन के सारे उदासी दूर हो जाए। जो आज्ञा देवराज। और दोनों देवराज पुरंदर के उदासी दूर करने लग गई। उधर दोनों को नृत्य करते देख मेरा मन खराब होने लगा था और मैं सोचने लगा, देवराज पुरंदर जब जिसे चाहते हैं बुला लेते हैं, और एक हम हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज मैं दोनों में से एक को पाकर ही रहूंगा। और नृत्य के पश्चात देवराज ने मुझे रंभा तथा तिलोत्तमा को वापस छोड़कर आने का हुक्म दिया, और मैं उन्हें छोड़ने के लिए उनके साथ चल पड़ा। यही मौका है, इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। और मैंने तुरंत ही रंभा का हाथ पकड़ लिया। अहिदेव, ये क्या कर रहे हो आप? आज तुम्हें मेरा बनना ही पड़ेगा प्रिया। रंभा बोली, जानते हो ऐसा करने की तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? आज मुझे कोई भी सजा तुम्हें पाने से नहीं रोक सकती। तिलोत्तमा बोली, मैं अभी जाकर देवराज को सूचित करती हूं। और वो पुरंदर के पास पहुंची और बोली, दुहाई है देवराज, दुहाई है। तिलोत्तमा, क्या बात है? तुम इतना घबराई हुई क्यों हो? और रोते रोते तिलोत्तमा ने सारी बात कह सुनाई। बात सुनकर देवराज को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, उस उदंड की इतनी हिम्मत! आज हम उसे उसके किए की सजा देंगे।
जाओ और जाकर अहिदेव को बंदी बनाकर हमारे सामने लाओ। अहिदेव को देवराज पुरंदर के सामने पेश किया गया और वो बोला, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मैं अंधा हो गया था। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी अहिदेव। क्षमा करें देव, भूल हो गई। नहीं, जो नीच कृत्य तुमने किया है वे क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम 22 वर्ष मृत्यु लोक में गुजरो। नहीं प्रभु, इतनी कड़ी सजा मत दीजिए, रहम कीजिए मुझ पर। लेकिन देवराज को मुझ पर जरा दया नहीं आई और मैं मृत्यु लोक में आ गया और सोचने लगा कि कैसे कटूंगा मैं 22 वर्ष इस मृत्यु लोक में। और तब मुझे ऋषिवर मतंग जी के दर्शन हुए और वह बोले, मैं तुम्हें पहचान गया हूं अहिदेव। प्रणाम ऋषिवर। और ऋषिवर मतंग के पूछने पर मैंने उन्हें सारी बात बता दी। तत्पश्चात मैंने कहा, अब आप ही बताइए ऋषिवर, मृत्यु लोक में 22 वर्ष कैसे गुजारूंगा मैं? अगर तुम चाहो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब 22 वर्ष गुजर गए। सच वो कैसे ऋषिवर? और ऋषिवर मतंग की आज्ञा अनुसार मैंने आपके घर में जन्म लिया। तो उसके गुरुदेव बोले, इसका मतलब है तुम मनुष्य नहीं बल्कि एक अभिशाप देवता हो। हाँ गुरुदेव, मैं एक अभिशाप देवता हूं और 3 वर्ष बाद मेरा शाप पूरा हो जाएगा। अब आप ही बताइए, मैं कैसे आपकी पुत्री से विवाह कर सकता हूं? तुम ठीक कह रहे हो पुत्र। ऐसी हालत में तुम मेरी पुत्री से विवाह कैसे कर सकते हो? और वहां से गुरु कृपानाथ सीधे अपनी कुटिया में लौटे। उनकी बेटी बोली, क्या बात है पिताजी, आप उदास नजर आ रहे हैं। राजकुमार भानुसेन से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती पुत्री। क्यों, क्या उन्होंने इनकार कर दिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। राजकुमार मनुष्य नहीं बल्कि देवता है। पूरी बात सुनकर सीमा ने कुछ सोचा और कहने लगी, बेशक 3 वर्ष के लिए ही सही, मैं राजकुमार भानुसेन की पत्नी बनने का गौरव हासिल करूंगी। ये क्या कह रही हो पुत्री? ये जानते हुए भी कि भानुसेन 3 वर्ष पश्चात चला जाएगा, तुम उसकी पत्नी बनने की बात कह रही हो। मैं ठीक कह रही है पिताजी। आप ये संदेश उन्हें भिजवा दीजिए। ठीक है पुत्री, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं सुबह ही सम्राट चंद्रसेन से बात करूंगा। और राजकुमार भानुसेन को आखिर सीमा की जीत के आगे झुकना ही पड़ा। अगली पूर्णिमा को ही दोनों की शादी हो गई। विवाह के अगले दिन महारानी बोली, बहू ये तुमने क्या किया? सब कुछ जानते हुए भी तुमने जानबूझकर मेरे बेटे से शादी कर ली। आप चिंता मत कीजिए रानी मां। एक सावित्री थी जिसे यमराज से अपने पति को मुक्त कराया था। अब आप देखने कि मेरे पति स्वर्ग लोक के सारे सुख भूलकर यही रहने के ठान लेंगे। भगवान करे तुम्हारी वाणी सत्य हो। बहू उसी रात को अपने कक्ष में सीमा राजकुमार भानुसेन से कह रही थी, नाथ देवराज पुरंदर के दरबार में आपने रंभा तथा तिलोत्तमा का नृत्य देखा था। अगर आज्ञा हो तो मैं भी अपने नृत्य की एक झलक दिखाऊं। जरूर दिखाओ सीमा। अरे वाह, तुम तो रंभा और तिलोत्तमा से भी सुंदर नाच रही हो सीमा। काफी देर तक नृत्य करने के पश्चात
जब सीमा थक गई तो राजकुमार बोले, बस प्रिया, अब आराम कर लो, बहुत थक गई हो तुम। पास आकर सीमा बोली, नाथ अब मेरा हाथ पकड़िए। क्यों, क्या बात है? अब बताइए, क्या रंभा या तिलोत्तमा मुझसे ज्यादा सुंदर है? सच बताऊं तो दोनों का रूप तुम्हारे रूप के आगे मोना लगता है। और रंभा का हाथ पकड़ने की आपको सजा मिली थी, जबकि मैंने तो स्वयं अपना हाथ आपके हाथ में दिया है। अब आप स्वयं ही बताइए, वो स्वर्ग है या ये स्वर्ग है, जिसमें रंभा तिलोत्तमा से भी खूबसूरत आपकी अपनी पत्नी है, जिसका हाथ आप कभी भी पकड़ सकते हैं। क्या तो तुम ठीक रही हो सीमा, लेकिन स्वर्ग लोक के अपने कुछ नियम होते हैं, जिन्हें तोड़ने की सजा मिली थी मुझे। भानुसेन की बात का बुरा नहीं माना सीमा ने और अपना प्रयत्न जारी रखा। आखिर वो दिन भी आ गया जिस दिन भानुसेन को वापस स्वर्ग लोक जाना था। आज वो दिन आ गया है जब मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। इधर स्वर्ग लोक में पुरंदर बोले, आज अहिदेव को लेने हम खुद जाएंगे। बहुत लंबी सजा काटी है उन्होंने। और देवराज पुरंदर स्वयं पृथ्वी लोक की तरफ चल पड़े। उधर नीचे महल के छत पर भानुसेन के साथ साथ उनकी पत्नी सीमा, सम्राट चंद्रसेन तथा महारानी रमिला खड़ी थी। भानुसेन बोला, मुझे पूरा विश्वास है कि देवराज पुरंदर स्वयं मुझे लेने के लिए आएंगे। महारानी बोली, मत जा बेटा, हमें छोड़कर मत जा। उनकी पत्नी सीमा बोली, हाँ आप जरूर जाइए, लेकिन एक बात सोच लीजिए कि अगर फिर वहां आपने कोई दुष्टता की तो पूर्ण आपके शौक मिल जाएगा। वहां आप किसी का हाथ नहीं पकड़ सकते, जबकि यहां आपकी एक पत्नी है। वहां आपके ऊपर एक राजा है, जिसके बनाए कानून के अनुसार आपको चलना होगा, जबकि यहां आप स्वयं एक राजा हैं और अपना कानून स्वयं बनाते हैं। इसलिए नाथ आप खुद सोचिए कि स्वर्ग बड़ा हुआ या ये मृत्यु लोक। स्वामी, इस स्वर्ग को छोड़कर मत जाइए। जरा सोचिए रानी मां पर क्या गुजरेगी, पिताजी महाराज का क्या हाल होगा। मत जाइए स्वामी, मत जाइए। वो देवराज मुझे लेने आ पहुंचे हैं। देवराज पुरंदर के छत पर उतरने के पश्चात बोले, अहिदेव, आज तुम शाप मुक्त हुए, इसलिए मैं तुम्हें स्वयं लेने आया हूं। क्षमा करें देवराज, मैं वापस स्वर्ग लोक में नहीं जाना चाहता हूं। जो शाप आपने मुझे दिया था वही सारा मेरे लिए एक वरदान बन गया। ये क्या कह रहे हो अहिदेव? मैं ठीक कह रहा हूं देवराज। उस स्वर्ग लोक में सिर्फ रंभा का हाथ पकड़ने पर आपने मुझे श्राप दे दिया था, जबकि यहां मेरी पत्नी है। आप देवलोक के राजा हैं, जबकि मैं स्वयं यहां का राजा हूं। इस हिसाब से तो ये मृत्यु लोक उस स्वर्ग से कई गुना अच्छा है। अहिदेव, तुम स्वर्ग लोक का अपमान कर रहे हो और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम जीवन भर इस मृत्यु लोक में ही रहो। धन्यवाद। देवराज, मैं स्वयं भी यही चाहता था कि मैं जीवन भर एक अभिशाप देवता ही बना रहूं। इंद्रदेव के वापस जाने के पश्चात महाराज, महारानी और उसकी पत्नी सीमा बहुत खुश हुए। भानुसेन अपनी पत्नी से बोले, अब तो खुश हो तुम। अब मैं कभी भी स्वर्ग लोक नहीं जाऊंगा। आप महान हैं स्वामी।
इस तरह से भानुसेन हमीरपुर पर राज्य करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद।